हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स बाय इमरान खान। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एक्सरसाइज न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 8 दैट इज साउंड। तो अगर हम बुक में देखें तो हमारे न्यूमेरिकल्स गिवन है ऑन पेज नंबर 158, जहां पर थर्ड का फर्स्ट क्या दिया है। चलिए सबसे पहले यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है क्वेश्चन नंबर थर्ड में फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। अ सर्टेन साउंड वेव इन एयर हैज़ अ स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड दिया है और हम जानते हैं स्पीड ऑफ साउंड को v से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, एंड वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब होता है लैम्डा, राइट। लैम्डा की वैल्यू जो हमें गिवन है दैट इज 1.7 मीटर दिया है। फॉर दिस वेव कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, और हमें क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब एन फाइंड करना है। याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एन या स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। तो आप दोनों में से किसी से भी डिनोट कर सकते हो, बट बेटर है कि आप स्मॉल एन से ही डिनोट करो। उसके बाद जो नेक्स्ट हमें फाइंड करना है दैट इज टाइम पीरियड, यानी कि हमें क्या निकालना है, टी निकालना है। ठीक है, तो दो चीज़ें हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है और सेकेंडली हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो देखो अब हम जानते हैं हमारे पास एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन क्या, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एंड वेवलेंथ, जिसे हम क्या कहते हैं, v इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पर अब अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, n इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा लिख लूंगा। ठीक है, याद रखना है कि हमें पहले से वैल्यूज पुटअप नहीं करना है, पहले हमें फॉर्मूला बनाना है और जो चीज़ हमें फाइंड आउट करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, बाकी सारी वैल्यू राइट हैंड साइड की तरफ, और उसी के बाद आपको वैल्यूज को पुटअप करना है। तो अब यहाँ पर देखो v की वैल्यू कितनी थी, 340, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 340, और लैम्डा की वैल्यू क्या है, 1.7, तो ये हो गया 1.7। अब इसके बाद देखो इसे हम बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। क्या करना है, ध्यान से सुनो। इसको मैं लिखता हूँ 340, और ये 1.7 है ना, इसका मैं पॉइंट शिफ्ट करके इसे लिख देता हूँ 17 इंटू 10⁻⁻1। देखो मैंने क्या किया, एक डिजिट को इधर शिफ्ट किया, तो जितने डिजिट हम शिफ्ट करते हैं उतना हमें पहले पावर लगा देना है और फिर देखना है कि वैल्यू को हमने छोटा से बड़ा किया है तो पावर माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देयर फॉर एन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 340, 10⁻⁻1 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻+1, और नीचे क्या है 17। अब यहाँ पर देखो हमें 17 टूजा पता है, 17 टूजा कितना होता है 34, यानी कि अगर मैं इसे कट करूँगा तो देखो कितनी बार जाएगा, 20 टाइम्स जाएगा, राइट। और 10⁻1 का मतलब क्या होता है 10। सो देयर फॉर यहाँ से मुझे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या मिल गई, 200 हर्ट्ज मिल गया। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गई, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इस क्वेश्चन में और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड। तो अब आपको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। टाइम इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो याद यहाँ पर ये आप को याद रखना है कि एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/t लिख सकता हूँ, और टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/n लिख सकता हूँ। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक भी वैल्यू अगर आपको पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो अब सिंस मुझे n पता है तो मैं टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला लिखूंगा 1/, और इसको क्या लिखेंगे 200। ठीक है, अब देखो 1/200 हो सकता है आपको डिफिकल्टी दिखाई दे यहाँ पर, लेकिन मैं बताता हूँ इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। इसको हमने 1 लिखा, ये जो 200 है इसको मैं लिखता हूँ 2 इंटू 10⁻²। क्या किया मैंने, ये जो दो जीरोस थे उसे मैंने 10⁻² के फॉर्म में लिख दिया। अब हमें पता है ये 10⁻² जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -2, तो इसे मैं लिखता हूँ t इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10⁻²। अब आप जानते हो कि 1/2 का मतलब होता है हाफ, तो हाफ मतलब क्या, 0.5 है ना, 1/2 मतलब 0.5 इंटू 10⁻² क्या है, -2, और इसका यूनिट हम क्या लिख लेंगे, सेकेंड। तो यहाँ तक आप लिखोगे तो भी चलेगा, राइट। और अगर आप चाहते हो कि बुक के आंसर से हमारा आंसर मैच करे तो फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट को शिफ्ट कर लेंगे, जबकि इसकी कोई कंडीशन शिफ्ट करने की ज़रूरत है नहीं। तो इसे अगर मैं शिफ्ट करूँगा तो सिंस पावर 10⁻2 है तो ये दो डिजिट और खिसक के क्या हो जाएगा, 0.005, और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो इस तरीके से हमने दोनों आंसर को फाइंड आउट कर लिया। हमें यहाँ पर टाइम पीरियड भी मिल गया और उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी भी देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या दिया है देखो, अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 170 हर्ट्ज, यानी हमें यहाँ पर क्लियरली क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी दिया है विच इज़ 170 हर्ट्ज। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी 170 हर्ट्ज है। देखो हर्ट्ज जो होता है वो ऐसा यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है। आगे क्या बोला है, प्रोड्यूसेस साउंड वेव्स ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ पर वेवलेंथ यानी लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू जो यहाँ पर हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। लैम्डा की वेवलेंथ कितनी है, 2 मीटर।
उसके बाद क्या बोला है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड मतलब मुझे क्या निकालना है, वी निकालना है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान फॉर्मूला है यार। यहाँ पर आपको बस करना क्या है, v इज इक्वल टू एन लैम्डा, फॉर्मूला लगा देना है। तो देयरफॉर v इज इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है 170, लैम्डा की वैल्यू 2 है, और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 2 सा कितना हो जाएगा 340, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये हमें मिल गई वेलोसिटी। तो काफ़ी सिंपल सा न्यूमेरिकल था ये। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, एन एको साउंडर इन अ फिशिंग बोट रिसीव्स एन एको फ्रॉम अ शोल ऑफ फिश 0.45 सेकेंड आफ्टर इट वॉज सेंट। यानी कि यहाँ पर क्लियरली मुझे टाइम दिया और टाइम की जो वैल्यू है क्या है 0.45 सेकेंड है। ठीक है, और आगे क्या बोला है, इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर इज, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर यानी कि v दिया है विच इज इक्वल टू 1500 मीटर पर सेकेंड, हाउ डीप इज द शोल। तो हमें हाउ डीप मतलब क्या, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो हम इसे s लिख लेते हैं। ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। यानी यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बेसिकली है किसका है, एको का क्वेश्चन है। और एको के क्वेश्चन में हम जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, 2s/t लिखते हैं, राइट। यहाँ पर देखो मैंने s लिखा है, आप चाहिए तो डिस्टेंस को d से भी डिनोट कर सकते हो या s से कर सकते हो, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब हम इसे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो देखो इसमें क्या लिख सकता हूँ, इसे लिखता हूँ vt इज इक्वल टू 2s। याद रहे मुझे s फाइंड आउट करना है, तो s को मैं इधर लिखूंगा तो हो जाएगा s इज इक्वल टू, और इसे लिखेंगे vt/2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, देयरफॉर डिस्टेंस s इज इक्वल टू, v की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, इट इज़ गिवन 1500, तो 1500 लिख लेंगे। टाइम कितना दिया है 0.45 सेकेंड, और अपॉन में क्या है 2 दिया है। ठीक है, अब इसको देखो हमें किस तरह से सिंप्लीफाई करना है। तो s इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये 1500 है, राइट। तो मैं इसको लिखता हूँ 15 इंटू 10⁻², और इंटू क्या लिखता हूँ 0.45, तो ये क्या है 0.45 अपॉन क्या हो जाएगा 2। मैंने जस्ट क्या किया, जो 2 जीरोस थे ना इन्हें 10⁻² कर दिया। अब आप जानते हो कि 10⁻² का मतलब 100 होता है। तो अगर मैं 10⁻² को इससे मल्टीप्लाई करूँ, 100 से 0.45 को मल्टीप्लाई करूँ, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 45 लिख सकता हूँ, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंस मुझे 15 का टेबल हम तो आता ही है, तो 15 से इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 5 का क्या होता है 75, बैलेंस 7, 15 4 जा 60, और ये हो जाएगा 67 डिवाइडेड बाई 2। देखो यहाँ पर भले ही इस पॉइंट ऑफ व्यू में अगर देखोगे तो कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर जिस तरह से मैंने बताया इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से न्यूमेरिकल का आंसर आपको मिल जाएगा। सो देयरफॉर डिस्टेंस s इज इक्वल टू, अब आपको करना क्या है, 2 से इसे कट करना है, तो 2 3 जा, फिर वापस से 3 आएगा, और 5 में कितनी बार जाएगा 7 टाइम्स, और फिर ये क्या हो जाएगा 5। तो 337.5 मीटर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोल ऑफ द फिश टू द बोट डिस्टेंस। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, अ गर्ल स्टैंड्स 170 मीटर अवे फ्रॉम अ हाई वॉल। तो बेसिकली हमें डिस्टेंस दिया है, कितना दिया है 170 मीटर, और आगे क्या बोला है, एंड क्लैप्स हर हैंड एट अ स्टडी रेट सो दैट ईच क्लैप कोइंसाइड विद द एको ऑफ द वन बिफोर। ठीक है, तो यानी एको प्रोड्यूस होगा जब वो क्लैप करेगी। तो पहली कंडीशन जो क्लैपिंग की है वो क्या है, इफ़ शी मेक्स 60 क्लैप्स इन 1 मिनट। तो बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी हमें दिया है, कितना दिया है 60 क्लैप्स पर मिनट। तो 60 क्लैप्स पर मिनट का मतलब है कि यहाँ पर हमें क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी दिया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट फ्रीक्वेंसी जो होना चाहिए वो सेकंड के फॉर्म में होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मिनट से सेकंड में इसे कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दूंगा। तो जब 60 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 1 क्लैप पर सेकंड। ठीक है, बहुत कॉमन सी बात है, अगर 1 मिनट में वो 60 टाइम्स क्लैप करती है तो 1 सेकंड में कितनी बार क्लैप करेगी, 1 टाइम्स क्लैप करेगी, राइट। तो ये हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई। आगे इसी में क्या बोला है, व्हाट वैल्यू शुड बी द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, और हमें इसमें निकालना क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर यानी v निकालना है। उसके बाद सेकंड में देखो क्या दिया है, नाउ शी मूव्स टू अनदर लोकेशन एंड फाइंड्स दैट शी शुड नाउ मेक 45 क्लैप्स इन 1 मिनट। तो अब जो फ्रीक्वेंसी हमें दिया है वो कितना दिया है, 45 क्लैप्स पर मिनट। तो अगर 45 क्लैप्स पर मिनट दिया है तो इसे जब मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो इसे क्या करूंगा 45 डिवाइडेड बाई 60। अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, क्लैप पर सेकंड। तो अब देखो अगर मैं 15 से कट भी करूँ इसे तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, 3/4 क्लैप पर सेकंड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मिल गई फ्रीक्वेंसी जब वो 45 क्लैप्स पर मिनट कर रही थी।
आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट हर डिस्टेंस फॉर द न्यू पोजीशन फ्रॉम द वॉल। तो अगेन हमें न्यू पोजीशन वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इसे हम मान लेते हैं एस डैश हमें निकालना है। यानी बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर डायग्राम के थ्रू समझाऊं मैं आपको तो दिया है क्वेश्चन में कि मान लो ये हमारे पास कोई वॉल है, ये हमारे पास कोई क्या है, वॉल है, और एक गर्ल है जो इस पोजीशन पे है, और फिलहाल वो जिस पोजीशन पे है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, 170 मीटर। तो जब डिस्टेंस 170 मीटर है तो उसका क्लैप रेट कितना है, 60 पर मिनट है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला उन्होंने कि अगर मान लो गर्ल्स का पोजीशन चेंज हो गया, यानी वॉल तो मान लो यहीं पर है, लेकिन हमने क्या किया कि गर्ल्स के पोजीशन को चेंज कर दिया। तो गर्ल्स के पोजीशन को चेंज किया और जो उसका फ्रीक्वेंसी रेट है वो कितना हो गया, 45 क्लैप्स पर सेकंड। तो अब हमें बताना है कि फिर उसका जो नया डिस्टेंस है, नया पोजीशन है, वो क्या होगा, यानी कि ये वाला हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक डिस्टेंस एस हमें दिया है, दूसरा डिस्टेंस एस हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वी निकालेंगे और फिर यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एस। तो चलिए सबसे पहले हम स्पीड को कैलकुलेट करते हैं ना। स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए एको का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू 2s बाई टी। क्या फॉर्मूला होता है, v इज इक्वल टू 2s बाई टी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, v लिखेंगे, 2 को 2 रखते हैं, s की वैल्यू जो मुझे दिया वो कितना दिया, 170। अच्छा, टाइम गिवन है क्या, टाइम नहीं दिया, टाइम गिवन है, टाइम नहीं दिया है। तो यहाँ पर मुझे फ्रीक्वेंसी दिया है, तो मैं जानता हूँ कि अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी दिया है तो टाइम को आसानी से निकाला जा सकता है, बिकॉज टाइम क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, राइट। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1, यानी t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड। ठीक है, तो याद रखना है टाइम निकालने का तरीका क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल ले लोगे तो हमें टाइम मिल जाएगा। तो t की वैल्यू क्या है, 1 सेकेंड, तो नीचे मैं क्या रख देता हूँ, 1। तो देयरफॉर यहाँ से मुझे v की वैल्यू क्या मिल गई, 340 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमें सबसे पहले पार्ट का आंसर मिल गया, जहाँ पर हमें स्पीड निकालना था, और इसकी स्पीड क्या है, 340 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जो यहाँ पर बी पार्ट है, तो चलो अब हम बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखो बी पार्ट में हमें क्या गिवन था, बी पार्ट में हमें ये दिया था कि मान लो अब वो 45, यानी अब जो फ्रीक्वेंसी है क्लैपिंग की वो क्या है, 45 पर मिनट है, जिससे हमने इसका फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ सेकंड कितना निकाला, 3/4। तो अब हमें न्यू पोजीशन फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला आपको यही लगाना है, v इज इक्वल टू 2s डैश बाई टी लगाना है। ठीक है, मुझे फाइंड क्या करना है, s डैश। तो मैं लिखूंगा s डैश इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा v बाई इंटू टी अपॉन क्या हो जाएगा, 2। तो देयरफॉर v तो है मेरे पास ऑलरेडी मैंने निकाल, जो कि है 340 इंटू, अब टाइम वापस से गिवन नहीं है, तो देखो टाइम यहाँ से निकाल लेते हैं हम। टाइम क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा 1/n की वैल्यू क्या है, 3/4, 4 कहाँ जाएगा, ऊपर। तो देयरफॉर t की वैल्यू क्या मिलेगी, 4/3 हो जाएगी। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा होता है, तो n की वैल्यू अगर 3/4 है तो टाइम क्या है, रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी का, तो क्या हो जाएगा, 4/3। तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ 4/3 अपॉन यहाँ पर क्या है, 2। ठीक है, अब ये जो 2 है हमारा, ये क्या है, थर्ड टर्म है, थर्ड किसके साथ जाएगा, सेकेंड के साथ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसे लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 340 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा, 3। यहाँ से इसे कट करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2। अब सिंपली मुझे करना क्या है कि 2 से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 680 डिवाइडेड बाई 3। अब हमें 3 से कट करना है, तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, बैलेंस 2 0, यानी 6 टाइम्स आएगा, फिर 6 6 मुझे लगता है क्या होगा, रिपीट होगा। ये हमें जो आंसर मिला, ये हमें न्यू डिस्टेंस मिल गया। ठीक है, दैट इज़ एस डैश की वैल्यू मिल गई। तो जब वो गर्ल अपनी पोजीशन को चेंज करेगी तो उसके बीच में और वॉल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 226.66 मीटर। तो अगर हम बुक में देखेंगे तो आंसर थोड़ा गलत दिया हुआ है, तो आप इसे सही करके ये सही आंसर लिख लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया है, साउंड वेव ए हैज़ अ पीरियड 0.015 सेकेंड। तो टाइम पीरियड ऑफ ए दिया है विच इज़ इक्वल टू 0.015 सेकेंड गिवन है, और आगे क्या बोला है, बी हैज़ अ पीरियड ऑफ, जबकि टाइम पीरियड ऑफ बी दिया है विच इज़ इक्वल टू 0.025 सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास गिवन वैल्यूज़ है। आगे क्या बोला है, विच साउंड हैज़ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, कौन से साउंड में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो डेफिनेट सी बात है, हमें एन ए पहले निकालना होगा और फिर एन बी निकालना होगा। भाई दोनों की फ्रीक्वेंसी निकाल के कंपैरिजन करेंगे, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उसी का आंसर हमें मिल जाएगा। सो देयरफॉर
यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंस मुझे टाइम दिया और फ्रीक्वेंसी निकालना है तो इसका रिलेशन हम यूज़ करेंगे। n इज इक्वल टू क्या होता है, 1/t होता है, राइट। फ्रीक्वेंसी द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो दो इक्वेशन बनाएंगे, एक na के लिए और एक किसके लिए बनाएंगे, b के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ nb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/tb हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पर हम लिखते हैं na इज इक्वल टू 1/, अच्छा ta की वैल्यू कितना दिया है, 0.015 दिया है, ठीक है। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, na इज इक्वल टू 1/, ये जो 0.015 है, देखो अगर देखा जाए तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नंबर आपको दिख रहा है और लगेगा कि यार इसे कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इसे लिखना है 15, कितने डिजिट मैंने शिफ्ट किया, 1 2 3, तो पावर क्या लेना है, 10⁻³ लेना है। क्या लेना है, 10⁻³। अब आपको पता है कि जब पावर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा +3 अपॉन कितना हो गया, 15। अच्छा +3 का मतलब क्या होता है, 1000, तो मैं इसे लिख देता हूँ 1000 अपॉन 15। अब आपको करना क्या है, नॉर्मल जो आपका कैलकुलेशन होता है उससे उसको डिवाइड कर लेना है। यहाँ पर आप लिखोगे 1000, ये हो गया 15, 15 6 कितना होता है 90, बैलेंस 10, 0 वापस से 6 कितना होगा 90, यानी कि बार बार ये नंबर क्या होगा, रिपीट होगा। तो na की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, 66.66 लिख सकता हूँ या 66.7 भी, दोनों चलेगा। और इसका यूनिट क्या आ गया, हर्ट्ज में। तो ये हमें फर्स्ट की वेव की फ्रीक्वेंसी मिल गई विच इज़ 66.67। ठीक इसी पैटर्न पे अब हम क्या करते हैं, NB को भी निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर NB इज इक्वल टू 1/TB की वैल्यू क्या दिया है, 0.025, तो मैं इसे लिखता हूँ 25 इंटू 10⁻³ कर लेता हूँ। क्या किया मैंने, 0.025 ये हमें दिया है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, डिजिट इसके शिफ्ट करके इसको ऐसा लिख लूँगा मैं, 25 इंटू 10⁻³ कर लेता हूँ। अब आप जानते हो -3 जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, +3। देयरफॉर NB इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻³ अपॉन 25। अब हम जानते हैं, देखो 25 को हमें क्या करना है, ये जो हमने 10⁻³ लिखा है इसे मैं सीधा 1000 लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाई क्या कर दूंगा, 25। देखो अगर आपको कभी लगे कि मैं नंबर ऑफ स्टेप्स थोड़ा ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ तो आप इसे और कम स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हो। मेरा कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वैल्यू को सिंप्लीफाई करके आपको बता सकूँ ताकि सबके समझ में आ जाए। तो अगर आपको कभी भी लगे कि कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है या नंबर ऑफ स्टेप्स मैंने ज़्यादा बढ़ाए हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे शॉर्ट कर सकते हो। अब देखो 25 से हमें डिवाइड करना है, आप नॉर्मल लिखोगे यहाँ पर क्या, दैट इज़ 1000, यहाँ पर हो गया 25, 25 4 से कितना होता है, 100 होता है, ये तो हम सब जानते हैं। तो 0 और ये फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। तो जो NB की वैल्यू मुझे मिली वो कितनी मिली, 40 हर्ट्ज़। NB की वैल्यू क्या है, 40 हर्ट्ज़। तो आप क्लियरली समझ पा रहे हो कि NA की वैल्यू कितनी है, NA की वैल्यू है 66.67 और NB की वैल्यू है 40 हर्ट्ज़। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे ये समझ में आता है, देयरफॉर आई कैन राइट दैट NA इज़ ग्रेटर देन NB। बस यही हमें बताना था। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है। At what temperature will the speed of sound in air be 1.75 times its speed at normal temperature pressure? तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, एट वॉट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या पूछ रहा है, टेम्परेचर ऑफ एयर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टेम्परेचर ऑफ एयर, ठीक है। और आगे क्या बोला है, विल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है इट इज़ इक्वल टू 1.75 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि एयर में जो साउंड की स्पीड है वो 1.75 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। और हम जानते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर टेम्परेचर की वैल्यू होती है 273 केल्विन। याद रखना है, अगर हमें STP दिया हो या NTP दिया हो तो नॉर्मल जो टेम्परेचर लिया जाता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम इसे केल्विन में रखेंगे तो इसको क्या लिखते हैं, 273 केल्विन। अब देखो बात आती है कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है V का, जो हम जानते हैं V1/V2 इज इक्वल टू √T1/T2, ठीक है। जहाँ पर हमें एक कहाँ से फॉर्मूला मिला था, ये फॉर्मूला हमें मिला था इस इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, जहाँ पर हमने ये देखा था कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज़ होगा। बस इसी फॉर्मूले वाला कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हमें अपने आंसर को फाइंड आउट करना है।
तो देखो आगे इसे हम सॉल्व करते हैं। तो v1 का मतलब यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि क्या है, वेलोसिटी ऑफ एयर है, और v2 का मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर इज इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ पर जो T1 आपको दिखाई दे रहा है, T1 की वैल्यू हमें फाइंड करना है जिसे हमने T एयर माना है, और T एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज हम जानते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की वैल्यू क्या है, 1.75 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर अपॉन, यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ साउंड एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अगर आपको ये पूरा NTP लिखने में प्रॉब्लम हो तो आप एयर को 1 मान लेना, NTP को 2 मान लेना, आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट लिख के यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, T एयर, और मुझे टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पता है विच इज़ इक्वल टू 273 लिख देते हैं। अब देखो VNTP क्या हो गया, कैंसल। देयरफॉर यहाँ पर आंसर क्या मिला, 1.75 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ टेम्परेचर इन एयर अपॉन 273। देखो अब हमें क्या करना होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना होगा ताकि हमारा रूट हट जाए। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, ये वाला जो हमारा नंबर है ना 1.75, इसे थोड़ा सा आसान बनाना है। आसान कैसे बनाना है, जैसे कि देखो इसे हमें गेस करना है। मान लो कि हमारे पास ऐसा नंबर हो कोई 7 डिवाइडेड बाई 4 हो, ठीक है। तो अगर मैं 7 डिवाइडेड बाई 4 करूँ, 7 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 1 जा कितना होगा 4, बैलेंस कितना आएगा 3, पॉइंट लगाएंगे 0, तो 4 7 जा कितना होगा 28 होगा, तो 2 0 और ये 5 जा। तो देखो ये नंबर तो बहुत आसान है, क्योंकि अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 1.75 का स्क्वायर काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं सीधा 1.75 को क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 7/4 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ टेम्परेचर इन एयर अपॉन 273। अब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 7/4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेम्परेचर इन एयर अपॉन 273। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 49/16, और इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 273, और यहाँ पर लिखेंगे टेम्परेचर इन एयर। अब हम जानते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, लॉग एंटी लॉग का यूज़ करना होगा। तो देयरफॉर मैं लिखता हूँ टेम्परेचर इन एयर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एंटी लॉग, यहाँ पर हम स्टेप लगाते हैं लॉग ऑफ 49, और फिर बीच में इंटू है तो प्लस हो जाएगा लॉग ऑफ 273, और अपॉन में 16 है तो माइनस करेंगे लॉग ऑफ, और ये कितना हो जाएगा 16, ठीक है। और देखो आगे क्या करेंगे, टेम्परेचर इन एयर इज इक्वल टू एंटी लॉग। अब हम इसका लॉग निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या गिवन है 49, तो 49 मतलब यहाँ पर टोटल कितने हैं 2 डिजिट, तो 1 डिजिट यहाँ पर माइनस करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट। और अब हमें लॉग में देखना है 49 में 0, तो लॉग में अगर हम 49 में 0 देखेंगे तो इसका आंसर मिलेगा 6902। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है प्लस, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो ये जो दोनों वैल्यूज़ है ना, ये आपकी प्लस में है वैल्यूज़, तो याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर टोटल कितने डिजिट है 1 2 3, तो यहाँ पर 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 2 पॉइंट। और अब हमें देखना है 27 में 3, तो अगर हम लॉग देखेंगे 27 में 3, तो 27 में 3 क्या मिलेगा, दैट इज़ 4362, ठीक है। माइनस फिर यहाँ पर टोटल कितने डिजिट है 1 और 2, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 माइनस 1 पॉइंट। अब हम 16 में क्या देखेंगे 0, तो 16 में 0 देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 2041, ठीक है। देयरफॉर अब हम आगे लिख सकते हैं टेम्परेचर इन एयर इज इक्वल टू एंटी लॉग। अब हमें क्या करना है, ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनको आपस में प्लस करना है। जब हम प्लस करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, राइट, और ये 6 होगा, 9 3 12 2 बैलेंस 1 4 6 4 10 1 11 2, यानी कि 4.1264 हो जाएगा। और उसके बाद अब हमें इसे क्या करना है, ये वाली वैल्यू के साथ माइनस करना है, तो 1.2041 कर देंगे, ठीक है। सो देयरफॉर अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं टेम्परेचर इन एयर इज इक्वल टू एंटी लॉग, ओके। और अब ये जो वैल्यू हमें जो दिखाई दे रही, इसको देखो हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं। तो जब हम माइनस करेंगे तो देखो 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, 2 माइनस 0 तो 2 होगा, और यहाँ पर 11 में से 2 जाएगा तो 9, और 3 में से 1 जाएगा तो 2। अब हमें क्या करना है, एंटी लॉग देखना है। कहाँ पर देखना है एंटी लॉग, टेम्परेचर इन एयर इज इक्वल टू एंटी लॉग देखना है 92 में 2 का 3। तो जब 92 में 2 का 3 देखेंगे तो इसका आंसर मिलेगा 0.8362, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब हमें देखना है यहाँ पर क्या वैल्यू गिवन है। यहाँ पर 2 दिया है तो हमेशा हम यहाँ पर क्या करते हैं +1, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, तो यहाँ पर पावर लगा देंगे 10 की पावर 3।
अब देयरफॉर 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1000 होता है, तो अंदर हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 836.2 और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन। तो अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो उन्होंने 836 खाली लिया है, यानी वो राउंड फिगर वैल्यू है। तो जब हम लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करते हैं तो हमें 4 डिजिट का आंसर मिलता है, और जब राउंड फिगर हमें लिखना होता है तो हम इसे 836 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब अगर मुझे इसी को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो बस आपको क्या करना होगा, 836.2 माइनस 273 कर देना है, तो जो आंसर आपका आएगा वो इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। बट उसकी कोई यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला है कि आपको डिग्री सेल्सियस में लाना है कि नहीं लाना है। बट आपको याद रखना है, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में लाने के लिए 273 से वैल्यू को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है। A man standing between two parallel cliffs fires a gun. He hears two echoes, one after 3 seconds. तो टू पैरेलल क्लिप्स यहाँ पर हमें गिवन है, और सबसे पहला जो उसे एको सुनाई दे रहा है वो कितने सेकंड में सुनाई दे रहा है, 3 सेकंड में। उसके बाद सेकंड पोजीशन से जो एको सुनाई दे रहा है वो कितना सुनाई दे रहा है, 5 सेकंड में। और आगे क्या बोला है, द सेपरेशन बिटवीन द टू क्लिप, यानी दो क्लिप के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो कितना दिया है, 1360 मीटर। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड यानी हमें क्या निकालना है, v निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम टेकन टू ट्रैवल अ डिस्टेंस निकाल लेंगे, t1 इज इक्वल टू 3, और कितना क्लिप कितना है यहाँ पर, 2 पैरेलल क्लिप्स है, तो 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1.5 सेकेंड आ जाएगा, राइट। उसके बाद सिमिलरली जो T2 है हमारा, T2 को हम क्या कर सकते हैं, 5 बाई कितना पैरेलल क्लिप्स है, 2 पैरेलल क्लिप्स, तो इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.5 सेकेंड। तो देयरफॉर टोटल टाइम अगर देखा जाए तो टोटल टाइम हमें कितना मिल गया, टोटल टाइम मिल गया 4 सेकेंड, राइट। यानी कि 1.5 प्लस 2.5 करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा, 4 सेकेंड मिल जाएगा। अब हम बहुत आसानी से स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं v इज इक्वल टू, देखो डिस्टेंस मुझे कितना दिया है, जो डिस्टेंस मुझे दिया है दैट इज 1360, और टाइम कितना है 4। तो अब हमें क्या करना है, 4 से इसे डिवाइड कर लेना है। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा क्या होता है, 12, राइट। और उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, 16, तो ये 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0। तो इसका यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड। तो दो पैरेलल क्लिफ के बीच का जो स्पीड ऑफ साउंड होगा वो कितना होगा, 340 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है। देखो 9th क्वेश्चन भी है, लेकिन 9th क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली ये थोड़ा लेंदी है, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको 11th में नहीं पूछे जाएंगे, तो इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 11th में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो थोड़ा सिंपल होंगे, तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पर लेंदी होंगे या बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे तो उन्हें हम यहाँ पर स्किप करेंगे। लेकिन हाँ, जब 12th के लिए आप जाओगे तो 12th में आपको सारा कंटेंट मिलेगा, उसमें मैंने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए हैं। तो बीच बीच में कहीं पर हो सकता है कि एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन को लीव कर दूं, तो जरा भी नहीं सोचना है उसके बारे में, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है। अ पुलिस कार ट्रैवल्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया है कि जो ऑब्जर्वर है वो स्टेशनरी है, तो बेसिकली ऑब्जर्वर को हम लिसनर कहते हैं, तो VL की वैल्यू क्या हो गई, 0। अगर बात करिए किसका केस है, तो देखो आपने टॉपिक पढ़ा होगा डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड, तो ये डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड में ही ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, जिसे हम वेलोसिटी ऑफ लिसनर कह सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि वो स्टेशनरी पोजीशन पे है। और जो हमारा कार है पुलिस का, वो मूव कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 15 मीटर पर सेकेंड। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, द सायरन ऑन द कार एमिट्स अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अपने को गिवन है विच इज इक्वल टू 250 हर्ट्ज दिया है, राइट। और आगे क्या बोला है, कैलकुलेट द रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी। रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एपरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड हमें दिया है विच इज़ 340 मीटर पर सेकेंड, जो कि आइडियल होता है, यही हम चूज़ करते हैं। तो देखो अब बात आती है कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है। तो देखो जो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है वो क्या अप्लाई करना है, एपरेंट फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का अप्लाई करना है। ये क्या होता है, देखो जनरल फॉर्मूला मैं आपको पहले बता देता हूँ। एपरेंट फ्रीक्वेंसी का जनरल फॉर्मूला होता है V प्लस माइनस VL अपॉन V माइनस प्लस VS इंटू क्या होता है N, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस कब यूज़ करना होता है, जब हमारा ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक दूसरे के पास आए, या कोई एक दूसरे के पास आएगा तो प्लस इन द न्यूमरेटर माइनस इन द डिनोमिनेटर। और अगर हमारा ऑब्जर्वर
या सोर्स दोनों एक दूसरे से दूर जाएं या कोई एक दूर जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, माइनस इन द न्यूमरेटर एंड प्लस इन द डिनोमिनेटर। तो याद रखना है कि अगर हमारा लिसनर और सोर्स दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो जब दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो हमें क्या करना है, फिर न्यूमरेटर में प्लस रखना है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में माइनस रखना है, ठीक है। और अगर हमारा लिसनर और सोर्स दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो फिर हम न्यूमरेटर में क्या रखते हैं, माइनस साइन, और डिनोमिनेटर में क्या रखते हैं, प्लस साइन, ठीक है। ये आपको साइन कन्वेंशन थोड़ा याद रखना है। अच्छा, अगर कभी क्वेश्चन में दे दे कि हमारा जो ऑब्जर्वर है या लिसनर है रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, अगर सोर्स रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो ये जो हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो लिसनर है ऑब्जर्वर वो रेस्ट पर है, तो इसका फॉर्मूला फिर बनेगा v अपॉन, और यहाँ पर वी एल की वैल्यू तो जीरो है, अपॉन क्या आ जाएगा v, और फिर क्या यूज़ करेंगे, माइनस। क्यों माइनस यूज़ कर रहे हैं, देखो क्योंकि ऑब्जर्वर और ये यानी जो हमारा सोर्स है वो लिसनर के पास में आ रहा है, ऑब्जर्वर के पास आ रहा है। जब पास आएगा तो मैंने आपको बताया न्यूमरेटर में प्लस और डिनोमिनेटर में माइनस। तो न्यूमरेटर में प्लस लिख के मतलब नहीं है क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर हम नीचे क्या हो जाएगा वीएस, और फ्रीक्वेंसी कितनी है एन, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू रख के इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो एन ए इज इक्वल टू वी की वैल्यू हम जानते हैं 340 है, उसके बाद यहाँ पर v की वैल्यू 340 माइनस वी की वैल्यू जो हमें गिवन है वो कितना दिया है, 15 दिया है, इंटू एन, एन मतलब फ्रीक्वेंसी विच इज़ गिवन 250 हर्ट्ज। आगे इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसे लिखता हूँ 340 इंटू 250, और 340 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, 325 बचेगा, ठीक है। अब आप क्या करो, देखो आपको दिख रहा है कि 5 से भी इसे हम डिवाइड कर सकते हैं और 25 से भी कट कर सकते हैं, तो मैं इसे 25 से कट कर लेता हूँ। 25 10 जा 250 और 25 13 जा, राइट, 325 होगा। अब इसे हम क्या करते हैं, इसे मैं लिखता हूँ 340 इंटू 10 अपॉन क्या हो जाएगा 13, तो 10 को मल्टीप्लाई करूँ तो लिख सकता हूँ 3400 अपॉन 13। अब तो यहाँ पर आपको बेसिक कैलकुलेशन यूज़ करना है 3400, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि लॉग एंटी लॉग का कुछ यूटिलाइजेशन है। तो 2 टाइम्स जाएगा तो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, बैलेंस कितना होगा 8, और फिर 0 लिखेंगे। नाउ 13 6 कितना होता है, 13 6 78 होता है, राइट। तो यहाँ पर 2 आएगा, वापस से 0, फिर कितनी बार जाएगा 1 टाइम्स आएगा, तो 1 टाइम्स में 13 होगा, फिर 7 आएगा और 0 आएगा, पॉइंट लगाएंगे तो अब कितनी बार जाएगा 5 टाइम्स जाएगा। तो इतना भी आपने कर लिया तो चलेगा। 261.5 ये हमारा क्या मिल गया, आंसर मिल गया ऑफ द अपरेंट फ्रीक्वेंसी, और इसका ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे, हर्ट्ज। सो दिस इज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो बुक में वहाँ पर 4 भी लिया है, अगर आप 4 लिखते हो एक डिजिट और आगे फाइंड करते हो तो चलेगा, नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है। देखो, द साउंड एमिटेड फ्रॉम द सायरन ऑफ एन एम्बुलेंस हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1500 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी मतलब एन दिया है, कितना दिया है 1500 हर्ट्ज दिया है, राइट। और यहाँ पर क्या बोला है, देखो एम्बुलेंस है और वो कितनी फ्रीक्वेंसी के साउंड एमिट कर रही है, 1500 हर्ट्ज। द स्पीड ऑफ साउंड हमें दिया है v इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। आगे क्या बोला है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज हर्ड बाय द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो इससे समझ में आ गया कि जो हमारा लिसनर है वो स्टेशनरी कंडीशन पर है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। और क्या बोला है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज हर्ड बाय अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर it the ambulance initially traveled towards then away from the observer at a speed of 30 मीटर पर सेकेंड। तो एम्बुलेंस की स्पीड मतलब सोर्स की स्पीड दिया है विच इज़ 30 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पर जो हमें डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी यानी कि एन ए, ये हम कैसे निकालेंगे। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले बोला है कि मान लो यहाँ पर जो है हमारा क्या है, एक लिसनर है जो बेसिकली किस पोजीशन पर है, रेस्ट पोजीशन पे है, तो वी एल की वैल्यू क्या है 0। और क्या बोला है कि पहले जो कार है वो इसकी तरफ आ रही है, तो ये जो एम्बुलेंस है वो इसकी तरफ आ रही है, ठीक है। और फिर यहाँ से एम्बुलेंस क्या है, दूर जा रही है। तो जब दूर जाएगी, राइट, तो आप देखोगे जब पास आ रही है तो इसकी वेलोसिटी अपरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, और जब दूर जाएगी तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसको मैं NA1 मान लेता हूँ और इसको NA2 मान लेता हूँ। तो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी निकालना है तो क्या करेंगे, NA1 माइनस NA2 कर देंगे, ठीक है। अच्छा, NA बार बार लिखना ज़रूरी नहीं है, आप नॉर्मली N1 माइनस N2 भी लिख सकते हो। सिंस अपरेंट फ्रीक्वेंसी को हम NA लिख देते हैं ताकि हमें समझ में आए और हम कंफ्यूज ना हो बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड अपरेंट फ्रीक्वेंसी।
अब यहाँ पर देखो एक केस हमें दिखाई दे रहा है जब हमारा सोर्स लिसनर के पास में आ रहा है। जब लिसनर के पास आएगा तो उसकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, v अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एन लिखते हैं, ठीक है। और जब दूर जाएगा तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, v अपॉन वी प्लस वी एस इंटू एन लिखते हैं। बस यही दोनों फॉर्मूला अप्लाई करके हम आगे आंसर सॉल्व कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, Na1 निकालना है। फॉर्मूला क्या मैंने बोला, v अपॉन वी माइनस वी एस इंटू क्या है, n है। तो v की वैल्यू हमें गिवन है, कितना दिया है 340, अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा 340। अच्छा vs की जो वैल्यू है वो कितना दिया है 30, और फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन है वो कितना दिया है 1500 दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसे लिखता हूँ 340 अपॉन, अच्छा 340 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 310 आ जाएगा, इंटू यहाँ पर कितना है 1500 है। अब देखो आप बहुत सिंपल है, इसको 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया हमने, तो मैं इसे लिखता हूँ 34 इंटू 15, और ये जो 2 0 हैं इनको मैं सीधा लिख देता हूँ 10⁻², और अपॉन कर देता हूँ 31, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 15 से इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 15 4 जा 60 होता है, बैलेंस 6 आएगा, 15 3 जा 45, 6 कितना होगा 51, और अपॉन क्या हो जाएगा 31 इंटू 10⁻²। अब हमारा नंबर काफ़ी सिंप्लीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर हम लॉग एंटी लॉग अप्लाई कर लेते हैं। सो देयरफॉर जब हम लॉग एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो स्टेप लिखते हैं एंटी लॉग, क्या लिखना है, लॉग ऑफ 510 माइनस लॉग ऑफ 31, और ब्रैकेट में यहाँ पर क्या आएगा 10⁻² हो जाएगा बाहर। इसके बाद देखो अब हम इसका लॉग निकालेंगे, तो एंटी लॉग, लॉग ऑफ कितने टोटल डिजिट हैं 1 2 3, तो यहाँ पर 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2 पॉइंट, और अब क्या देखेंगे 51 में 0। तो जब हम 51 में 0 देखते हैं तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है 7076, माइनस यहाँ पर कितने डिजिट है 1 और 2, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, और यहाँ पर अब क्या देखना है 31 में 0, 31 में 0 क्या दिया देखो 1 पॉइंट में यहाँ पर आएगा 4914, और इनटू पावर क्या हो जाएगा 10⁻²। अब हमें सिंपली करना क्या है, इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करना है ताकि हम इसका एंटी लॉग निकाल सकें। तो 6 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा 2 आएगा, राइट। 7 में से 1 जाएगा तो 6 आएगा, उसके बाद 10 में से 9 जाएगा तो 1, और 6 में से 4 जाएगा तो 2, और बचेगा क्या यहाँ पर देखो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा। अब पावर यहाँ पर हम क्या लगा देंगे 10⁻²। अब हमें क्या देखना है, एंटी लॉग देखना है 21 में 6 का 2। तो जब आप एंटी लॉग देखोगे 21 में 6 का 2 तो इसका आंसर आपको मिलेगा 0.1645 इंटू 10⁻²। देखो अब क्या करना है, यहाँ पर कितनी वैल्यू है 1, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर हमेशा क्या करना है +1 करना है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 10⁻²। तो याद रखना है कि एंटी लॉग का जो भी आंसर आएगा पहले आप उसे 0 पॉइंट में लिख दोगे, फिर देखना है यहाँ पर क्या वैल्यू गिवन है, तो 1 दिया है तो 1 + 1 2, उतने पावर लगा देना है। तो अब मैं इसे लिखूंगा 0.1645 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻4, राइट। 10⁻4 मतलब ये मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1645, और इसका यूनिट क्या होता है हर्ट्ज। तो ये हमें अपरेंट फ्रीक्वेंसी मिल गई जब हमारा सोर्स लिसनर के पास में आ रहा था, ठीक है। अब कुछ यही पैटर्न हम अप्लाई करेंगे जब हमारा सोर्स जो है लिसनर से दूर जाएगा। अब अगर मुझे Na2 निकालना है तो फॉर्मूला यूज़ करना है v अपॉन वी प्लस वी एस इंटू क्या यूज़ करना है n यूज़ करना है, ठीक है। तो v की वैल्यू अगेन कितनी है 340 दिया है, अपॉन यहाँ पर v कितना है देखो, v वापस से क्या लिखेंगे 340 प्लस वी एस की वैल्यू क्या है 30 इंटू क्या हो जाएगा 1500। अब इसे आगे मैं अगर सॉल्व करूँ तो इसे लिख सकता हूँ 340 अपॉन 370 इंटू क्या हो जाएगा 1500। 1 0 से 1 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो वापस से वही स्टेप हम अप्लाई करेंगे 34 इंटू मैं इसे लिखूंगा 15 इंटू 10⁻² क्या हो जाएगा 2, और अपॉन क्या हो जाएगा 37। सिमिलर स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा। अब 15 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 66 आएगा, और ये हो जाएगा 510 इंटू 10⁻² अपॉन कितना है 37। अब नेक्स्ट स्टेप वही करना है, आपको लिखना है एंटी लॉग, और यहाँ पर हम लगाएंगे लॉग ऑफ 510 माइनस लॉग ऑफ 37 इंटू 10⁻² हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू आगे क्या लिखेंगे हम एंटी लॉग, और देखो ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 510 का, तो 510 के लिए पहले स्टेप लिख देते हैं 2 पॉइंट, अब 51 में 0 देखना है तो इसकी वैल्यू क्या मिलती है 07076 माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा 1 पॉइंट, और 37 में 0 देखो क्या है, 37 में 0 देखेंगे तो मिलेगा 5682, ठीक है, इंटू 10⁻² क्या है 2 है।
इसके बाद आगे हमें इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, माइनस करना है। तो चलो माइनस करते हैं। 6 में से 2 जाएगा तो 4, 17 में से 8 जाएगा तो 9, और उसके बाद 9 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 3, 6 में से 5 जाएगा तो 1, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, इंटू 10 क्या हो जाएगा 2। तो 1394। अब हमें इसका क्या देखना है, एंटीलॉग। तो आप एंटीलॉग देखोगे 13 में 9 का 4, तो 13 में 9 का 4 अगर आप एंटीलॉग देखोगे तो इसकी वैल्यू जो आपको मिलेगी, देखो वो क्या है, 0.1378 मिलेगा। ठीक है, अब वापस से वही कहानी, यहाँ पर कितनी वैल्यू देखो 1, हमेशा हम यहाँ पर क्या करते हैं +1, तो 1 + 1 क्या हो गया 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 10⁻², और ऑलरेडी 10⁻² पहले से है तो इसे हम लिख लेंगे 0.1378 इंटू 10⁻² क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 10⁻4 मतलब क्या, इसे मैं लिख सकता हूँ 1378। ठीक है, यानी कि 4 डिजिट आगे खिसक जाएगा और इसका यूनिट क्या बन जाएगा, हर्ट्ज। ये हमें Na2 मिल गया। ठीक है, यानी कि जब हमारा सोर्स लिसनर से दूर जाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी ये होगी। अब हमें निकालना क्या था, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज। तो अब हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। Na = लिखेंगे Na1 माइनस Na2। Na1 की वैल्यू कितनी थी, देखो Na1 की वैल्यू है 1645, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1645 माइनस 1378। अब हमें इसे सिंपली क्या करना है, माइनस करना है। तो 15 में से 8 जाएगा तो 7 आएगा, राइट। उसके बाद 13 में से 7 जाएगा तो 6 आएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा, और 1 में से 1 0। तो ये हमें अपरेंट फ्रीक्वेंसी का आंसर मिल गया। बुक में देखेंगे तो वहाँ पर कुछ अलग ही आंसर दिया है, आपका ये सही आंसर है। ठीक है, तो इसे आप सही कर लेना। इस तरीके से हमने साउंड चैप्टर के जो भी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स थे वो यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं।